हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वोल्टेज। ये वीक में थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आगे से मैं ट्राई करूंगा कि आपको टाइम पे अच्छा कंटेंट दे पाऊं। आज हम गेट 2014 का फर्स्ट शिफ्ट नेटवर्क्स का 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। This is question number 1. The value of resistance is given 25 plus I by 2 ohms. Where I is the current in amperes. The current की वैल्यू पूछिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो सी हम सिंपल इस लूप में केवीएल लगाएंगे। ये वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट रेजिस्टेंस में इधर इंटर हो रहा है, वोल्टेज इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो सिंपल हम केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, V माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 300 माइनस आई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 25 प्लस आई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगा, ये आई स्क्वेयर प्लस 50i माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, ये i माइनस 10 इंटू आई प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो i कितना है, करंट कितना आएगा, 10 या माइनस 60। जो गिवन डायरेक्शन है करंट की, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 10 एम्पियर इज करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 10 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन वोल्ट पूछा है। तो सिंपल एक सर्किट गिवन है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 ओम एंड दो पैरेलल ब्रांचेस गिवन है, उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उनका इंपीडेंस दिया हुआ है। तो हम कंसीडर करते हैं इस पॉइंट का वोल्टेज जो है वो है V1 और इस पॉइंट का वोल्टेज है V2 और ये ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 और ये ब्रांच में से करंट जो जा रहा है वो है I2। तो अभी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ओके, नाउ सी दिस इज अ सीरीज ब्रांच, उसका इम्पिडेंस गिवन है जे एक्स एल और जे एक्स सी। अगर XL इज इक्वल टू XC है तो इसका इम्पिडेंस क्या आएगा, Z इज इक्वल टू जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। तो इसका 0 इम्पिडेंस आएंगे, मीन्स ये क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगी ब्रांचेस। सिमिलरली एक पैरेलल ब्रांच गिवन है, इसका जो इम्पिडेंस है वो है जे एक्स एल और इसका रिएक्टेंस है जे माइनस जे एक्स सी और गिवन है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। तो इसका इम्पिडेंस क्या आएगा इस ब्रांच का, जे एक्स एल इंटू माइनस जे एक्स सी अपॉन जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर 0 आएगी। तो x अपॉन 0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो ब्रांच होगी ये ओपन सर्किट होगी। इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। तो सी इस सर्किट में दोनों जो रिएक्टेंस गिवन है दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो सिमिलर टू दिस ब्रांच इसका इंपीडेंस भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ये सर्किट ऐसा होगा, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का और ये दोनों ब्रांचेस क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगी। तो उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, ये वोल्टेज है 100 साइन ओमेगा टी और जो भी करंट फ्लो होगा I इज इक्वल टू वी बाय आर। ये दोनों ब्रांचेस क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो I इज इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी अपॉन 0.5। तो करंट क्या आएगा, 200 साइन ओमेगा टी। तो ये जो करंट आएगा I, ये दोनों में डिवाइड होगा। तो ये हमारा I1
और यह I2, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I/2, क्योंकि ये करंट दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह करंट क्या आएगा 100 sin ओमेगा टी। तो सी वोल्टेज V1 क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 1/j, तो ये क्या आएगा -j100 sin ओमेगा टी। सिमिलरली V2 क्या आएगा I2 इंटू j विच इज 100 sin ओमेगा टी। तो हमारा टोटल वोल्टेज कितना आएगा V1 माइनस V2, तो -j100 sin ओमेगा टी माइनस j100 sin ओमेगा टी, तो टोटल वोल्टेज क्या आया -j200 sin ओमेगा टी। तो इसकी RMS वैल्यू पूछिए, तो इसकी RMS वैल्यू क्या आएगी 200/√2 विच इज 141.42 वोल्ट। तो हमारा आंसर आएगा 141.42 वोल्ट। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू।